की जय जय जय। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई में प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ में आपकी अपनी उपस्थिति का एहसास प्रदान कीजिएगा। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम सायंकालीन शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के दिव्य परिसर से देख और सुन रहे हैं। आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का तथा पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देखने और सुनने वाले सभी सुरधी श्रोताओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हम सभी के लिए विदित है पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षायोग इस दिव्य परिसर में चल रहा है और प्रातःकालीन महाराज श्री की मंगल देशना का सौभाग्य तो हम सभी लोग प्राप्त कर ही रहे हैं। बहुत ही मौलिक और मार्मिक प्रवचन श्रृंखला इस समय चल रही है और हिंदी वर्णमाला के उन अक्षरों से प्रारंभ हुई यह दिव्य वर्णमाला अभी ई अक्षर पर, यह ऊ अक्षर पर यह दिव्य वर्णमाला चल रही है। आ और ई अक्षर के प्रवचन पूर्ण हो चुके हैं और बहुत ही दिव्यतम वर्णमाला पे आप सुन सकते हैं। अपने भीतर नकारात्मक ऊर्जा का हल हम भावना योग से कैसे पा सकते हैं, तो महाराज श्री की उस दिव्य प्रवचन माला को आप सुनिएगा प्रातः 8:35 से सुबह 9:25 तक पारस चैनल के माध्यम से। बंधुओं, जैसे कि हम सभी के लिए विदित है 31 जुलाई को हम सभी लोग 23 में तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष महोत्सव को बनाएंगे मोक्ष कल्याण के रूप में, और 9 और 10 अगस्त को गुणवर्धन के रूप में हम रक्षाबंधन का 2 दिवसीय कार्यक्रम भी पूज्य श्री की चरण सन्निधि में संपन्न करेंगे। साथ ही इस वर्ष के पावन श्रावक संस्कार शिविर जो कि श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के इस दिव्य परिसर में लगने वाला है, बंधुओं, प्रकृति की अनुपम छटा के बीच आपके लिए आनंददायी तीर्थ का जैसे अनुभव कराने वाला पर्वराज पर्यूषण के पावन अवसर पर प्रारंभ होगा और उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं कल सायंकाल से ही। आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं, प्रतिवर्ष जो श्रावक संस्कार शिविर में आते हैं और जो नहीं भी आते हैं, जो लोग आना चाहते हैं, हम महाराज श्री के पावन श्री चरणों में इस वर्ष के श्रावक संस्कार शिविर में धर्म आराधना कर सकें, जहां पर आप प्रातःकाल से पूजन और 10 लक्षण विधान प्रतिवर्ष संपन्न करते हैं। तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रामाणिक यूट्यूब चैनल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अथवा munipramansagar.net पर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आपकी सदस्यता शुल्क 5100 रुपये सुनिश्चित की गई है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और जो लोग ऑफलाइन भी यहाँ पर श्रावक संस्कार शिविर के फॉर्म भरना चाहते हैं तो वे लोग ऑफलाइन भी अपने फॉर्म भर सकते हैं। बंधुओं, पूज्य महाराज श्री के ही मंगल चरण सानिध्य में कार्तिक मास के अष्टान्निक महापर्व पर हम सबके हाथों में सौभाग्य होगा संस्कृत के श्री 1008 सिद्धचक्र महामंडल विधान को करने का, जो कि 108 मंडलीय विधान होगा। स्थान और बाकी व्यवस्थाओं की सूचना आपके लिए थोड़े ही दिनों बाद आपके पास समीप में पहुंच सकेगी। तो आप सब जो लोग सौभाग्यशाली हैं, प्रतिवर्ष कई लोग करते हैं और ये सौभाग्य इस वर्ष आपको राजधानी में मिल रहा है, तो इस सौभाग्य को भी अपने हाथों में लीजिएगा, मानसिकता बना करके रखिएगा। आने वाली 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाले सिद्धों की आराधना के लिए अपना मन अपने परिवार इष्ट मित्रों के साथ बना करके रखिएगा। और हम सभी को विदित है कि पूज्य महाराज श्री की चरण सन्निधि में एक
अभिनव प्रयोग, अभिनव कार्यक्रम हील टू फील, फील टू हील, भावना एक का एक बहुत ही आकर्षक कार्यक्रम होगा 27 जुलाई से 3 अगस्त तक, और वह ऑनलाइन भी है, और यहाँ जो लोग उपस्थित रहेंगे ऑफलाइन में उनके लिए भी है। और इसके लिए आप फील टू हील इस पुस्तक को लीजिएगा। यह ऑनलाइन भी पुस्तक उपलब्ध है और यहाँ पर स्टॉल पर भी यह पुस्तक उपलब्ध है। आप इस पुस्तक को अपने पास लीजिएगा, इसका अध्ययन करिएगा। इस आधार पर ये भावना योग आप सबके लिए तन, मन और चेतन को प्रशस्त और स्वस्थ बनाने के लिए होगा। बंधु, आज गुणायतन से, जैसे कि गुरुकुलम से, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, जानकारी में है कि अनेक उदार मना दानदातार गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये सौभाग्य है। चातुर्मास कलश स्थापना तो एक दिन होती है, लेकिन गुरुकुलम के बहाने आप सब अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। जो लोग चैनल के माध्यम से देख और सुन रहे हैं, आप भी अपनी स्वीकृतियां ऑनलाइन प्रदान कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर के माध्यम से, अथवा गुणायतन में कार्यालय में संपर्क करके भी आप अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। गुरुकुल गौरव के रूप में 11 लाख रुपए की राशि से जुड़ करके, गुरुकुल नायक के रूप में 5 लाख रुपए की राशि से जुड़ करके, विद्या विभूति के रूप में 2,51,000 रुपए की राशि से जुड़ करके, गुरुकुल मित्र के रूप में 1,21,000 रुपए की राशि से जुड़ करके, और एक और सौभाग्य आपके लिए दिया गया है, गुरुकुल प्रेमी के रूप में मात्र 51,000 रुपए की राशि से जुड़ करके आज ऑनलाइन विद्या विभूति के रूप में गुरुकुलम से जुड़ रहे हैं। 2,51,000 रुपए की राशि से श्री सुशील कुमार, श्रीमती निर्मेश सिंघल परिवार नोएडा से, तो एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। चैनल के माध्यम से आपकी तालियों की आवाज उनके पास तक पहुंच रही है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनके लिए पहली बार जानकारी मिल रही है। संकल्प पत्र यहाँ पर मंच पर हैं, तो आप संकेत करेंगे, हमारे कार्यकर्ता आपके पास तक संकल्प पत्र लेकर के पहुंचेंगे और आप गुरुकुलम से किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी संपत्ति ज्ञान और संस्कार के वर्धन के लिए कार्यकारी होगी। तो आप अवश्य जुड़िएगा, आइएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के सत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपन चलते हैं गुरु चरणों में। इस पावन धरा पर आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करें। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के होनहार छात्र, उनमें जतारा के आगम जैन, अर्णव जैन, आर्जव जैन और भी जतारा के काफ़ी छात्र हैं। आगे आगम खड़े हो जाएं, अपना प्रश्न करेंगे वे। हाँ, जतारा वाले और भी छात्रों के साथ में हो जाएं, एक प्रश्न करें और उसके बाद में अगला प्रश्न करेंगे। अतिशय जैन कक्षा 6 के छात्र हैं गुरुकुलम। दोनों मुनिश्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम छोटे थे तो हमसे जाने अनजाने में जीव हिंसा हो जाती थी, तो क्या हमें उसका पाप लगता है? देखो, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे मन में नादानी में हुई हिंसा के प्रति ग्लानि, ये ग्लानि भी बहुत शुभ लक्षण है। ज़्यादातर लोग तो अपने द्वारा की गई हिंसा को हिंसा ही मानने के लिए राजी नहीं। तो तुमने ये भाव जगाया है, हिंसा के प्रति ग्लानि होना भी एक प्रकार की आलोचना है, ये भी एक प्रतिक्रमण है। अज्ञात भाव में जो हुआ है, रोज़ प्रार्थना करो, हे भगवान मेरे द्वारा ज्ञात अज्ञात में जो भाव में जो भी पाप हुए हों सब मिथ्या हो, और आगे के लिए संकल्पित हो जाओ तो सारे पाप धुल जाएंगे। धन्यवाद। अतिशय जैन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं। और उसके बाद में हाँ, आदित्य जी जैन अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा जो मुंबई से अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक के नीचे हैं, आदित्य जी, अर्पित जी, ऊपर अपना स्थान ग्रहण करें। दोनों महाराजों के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि भव्य और अभव्य जीवों में सिर्फ भव्य जीव भी क्यों मोक्ष जा सकते हैं, और अभव्य जीवों ने ऐसा कौन सा पाप किया है जो वो मोक्ष नहीं जा सकते? देखो, ऐसा है,
जो भव्य जीव है वो मोक्ष जाने के योग्य है, जो अभव्य जीव है वो मोक्ष जाने के योग्य नहीं। अब ये क्यों है, इसका कोई कारण नहीं है। भव अनादि से भव्य है और अभव अनादि से अभव्य है, ये निर्हेतुक है, इसका कोई कारण नहीं है। समझ गए? जैसे सोने का ओर होता है ना, उसमें से सोना निकलता है, और कुछ ऐसा होता है जिसमें अंधपाषाण होता है, उसको कितना भी तपाओ वो सोना नहीं निकलता। तो दोनों की स्थिति उसी अनुरूप है, इसलिए दोनों को उसी अनुरूप देखना चाहिए। नमस्ते। अर्णव अंकेश जैन और तैयार रहेंगे ग्रंथ जैन, भोपाल के, दोनों ही बालक भोपाल के। अर्णव जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं, ग्रंथ जैन तैयार रहे। ये सब बच्चे छठवीं के, आज छठवीं वाले आए हैं। चलो बोल। हाँ, गुरुकुल के प्रणेता श्री 108 प्रमाण संज्ञा महाराज जी को मेरा तिरे बार नमोस्तु। मुनि श्री संधान संज्ञा महाराज जी को भी मेरा तिरे बार नमोस्तु। और पांचों झुल्लत जी को मेरा इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे बड़े होके एयरफोर्स में जाना है, तो उसमें तो विरोधी हिंसा होती है, तो उसमें माने जो हमें विरोधी हिंसा क्या पाप लगेगा, वो माने किस प्रकार से लगेगा? देखो, सेना में जाने का तुम्हारा भाव प्रशंसनीय, बहुत अच्छी बात है। भावना तुमने भाई है, और ये देश सेवा का एक अच्छा कर्म है। जहाँ तक सेना में होने वाली हिंसा है, दुश्मनों पर रक्त उठाएंगे तो हिंसा होगी, वो चुपचाप सरेंडर हो जाए, तो हम तुम यहाँ बैठकर धर्म चर्चा कर पाएंगे क्या? नहीं महाराज जी। तो देश की रक्षा के लिए सेना का होना जरूरी है कि नहीं है। देश की रक्षा होगी तभी तो हम सबकी रक्षा होगी। हम सबकी रक्षा होगी तो धर्म की रक्षा होगी। तो आज सेना जो खड़ी होकर देश की रक्षा कर रही है, तो समाज की रक्षा कर रही है कि नहीं? कर रही है। धर्म की रक्षा कर रही है कि नहीं? कर रही है। तो उनके द्वारा की गई, जो उनके द्वारा किया जाने वाला कर्म रक्षा का कर्म है कि पाप का कर्म? रक्षा का। तो रक्षा के कर्म में पाप लगेगा क्या? नहीं। इसलिए इसको अपना धर्म मानकर स्वीकार करना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। ग्रंथ जैन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की छात्र, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अंशुमन जैन, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम। दोनों महर्षि के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये था कि परसों आपने बताया था कि स्वावलंबन का पालन करना चाहिए, तो महाराज श्री हम लोग स्वावलंबन का पालन कैसे करें और स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा है। देखो, स्वावलंबन का मतलब अपना काम अपने हाथ से करना, किसी के ऊपर डिपेंड या निर्भर नहीं होना। समझ गए? अपना समय पर खुद से उठना, कल तुम्हारी दीदी लोग तुम्हें जगाए तब उठना, ये परावलंबन है। समझ गए? अलार्म लगा के उठना, ये परावलंबन है। घंटी बजने पर उठना, ये परावलंबन है। मेंटल अलार्म लगाओ, इतने बजे मुझे उठना है, ये क्या हो गया? स्वावलंबन। फट से नहाना धोना, ये स्वावलंबन है। अपने कपड़ों को अपने हाथों से धोना स्वावलंबन है। अपना बिस्तर अपने हाथ से लगाना, ये तुम्हारा स्वावलंबन है। अपने कमरे की सफाई अपने हाथ से करना, ये तुम्हारा स्वावलंबन है। कुल मिलाकर अपना सारा काम अपने हाथ से करना, ये स्वावलंबन है। समय पर तैयार होना, ये तुम्हारा स्वावलंबन है। अपने समय पर खुद से अपनी पढ़ाई करना, ये तुम्हारा स्वावलंबन है। तुम अपना जीवन ऐसा बनाओ कि तुम्हें किसी काम के लिए किसी को प्रेरित करने की ज़रूरत ना पड़े, किसी का सहारा लेने की आवश्यकता ना पड़े। सब अपना काम फटाफट अपनी रुचि से, अपने हाथों से, भाई कैमरा वाले साइड हो, सब काम अपनी रुचि से और अपने हाथों से संपन्न कर सके, ऐसा प्रयास। महाराज श्री, एक प्रश्न और था। बोलो। महाराज श्री, हम लोगों का मन विचलित होता है पढ़ते टाइम, तो महाराज श्री हमें एक ऐसा मंत्र दीजिए जो हम पढ़ने से पहले पढ़े, ताकि हमारा मन विचलित ना हो। जब भी पढ़ने को बैठो 3 बार ओंकार की नाद लो, गहरी सांस भरो,
इस तरह गहरी सांस लेकर 3 बार ओंकार की नाद लो। फिर एक गहरी सांस अंदर भरो, पढ़ना शुरू कर दो। मन में प्रार्थना करो, मैं पढ़ाई के लिए बैठा हूँ और इस समय मुझे पूर्ण एकाग्रता के साथ पढ़ाई करनी है, ये मेरा लक्ष्य और ध्येय है। ऐसा बार बार दोहराओगे, मन स्थिर होगा और नहीं भटकेगा। जब भी मन भटकने लगे बीच में, फिर से ओंकार बोलना शुरू कर दो। नमोस्तु महर्षि। अंशुमन जैन अपना प्रश्न करें श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम से, और उसके बाद में आज अपने बीच में डॉक्टर राजेश जी जैन भोपाल यहाँ पर उपस्थित हैं, तैयार रहेंगे। दोनों महर्षियों के चरणों में नमोस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महर्षि, मेरा यह प्रश्न है कि हम लोग के मंडे से एग्जाम ठीक है ना, इस मंत्र का करो। और इनको सरस्वती मंत्र सामूहिक से रविवार को एक विशेष मंत्र देंगे आप लोगों को, जब छुट्टी होगी ना सुबह के टाइम में। बाकी ओम ह्रीम नमः की जाप करो, इससे आप लोगों को अच्छा लगे। नमोस्तु महर्षि। अपने बीच में भोपाल से ही डॉक्टर राजेश जी जैन, वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे जोशी जी जैन अपने पूरे परिवार के साथ। बारंबार नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में। महाराज जी, सिर्फ आपसे, चूँकि आप बहुत बड़े मेंटर भी हैं और पढ़े लिखे लोगों के बीच में तो आप बहुत बड़े एडवाइज़र के साथ साथ मोटिवेटर बहुत बड़े हैं। साधु तो हैं, मुनि महाराज हैं, वो अपनी जगह। बट एक आज जो समाज में, सभी समाजों की बात कर रहा हूँ मैं, अकेले जैन समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कार्यक्रम सिर्फ एक बीच में नहीं है, सभी संगठन पूरे विश्व में तो जाता ही, और सभी समाज के लोग अब मतलब इंतजार करते हैं कि वो देखें इस चीज़। तो महाराज जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे बच्चों ने पूछा कि विरोधी हिंसा, तो मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि जब कोई चीज़ छल दे करके किसी चीज़ को अपन आगे करते हैं और वो छल जब साबित होता है, तो उस छल का दुष्परिणाम क्या होता है, पहली चीज़। और दूसरा, छल के द्वारा दूसरे सरल लोग जब उस चीज़ के ऊपर कार्य करना शुरू कर देते हैं और जब उनको अचानक लगता है कि तो छल हुआ, तो उसका परिणाम जो छल कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा, जो बेचारे शरीफ लोग हैं उनके ऊपर क्या आएगा? देखिए, छल का लक्षण ही ऐसा है जो सामने वाले को छल दे, उसकी बुद्धि को हर ले, किसी भी तरह से प्रभावित करके अपने आगोश में ले ले। छल भ्रम से उत्पन्न होता है और सामने वाले को भ्रम में रखता है। तो छल जहाँ भी होगा ऐसा हो, लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, व्यक्ति भले किसी को छल करके सफल हो जाए, सामने वाला छला जाए या ना, छाला उसके मन में जरूर पड़ेगा। छाला तो छलने वाले के मन में होता है। जहाँ छल है वहाँ निश्चिंतता नहीं है। जी, आज नहीं कल वो छल किसी न किसी रूप में प्रकट होगा और उसे परेशान करेगा। हम लोग एक बहुत पुरानी कहावत सुनते हैं कि छलिया की उम्र नहीं होती। ये कहावत है। अल्पकालिक सफलता छल से मिल जाएगी, अच्छा, लेकिन दीर्घकालिक शांति नहीं मिल सकती। वो कहीं ना कहीं परेशान और बेचैन होगा, अंदर से टूटेगा। अच्छा। तो पहला प्रयास हमें किसी से छल नहीं करने का होना चाहिए। दूसरी बात, यदि किसी से छले जाए तो अपने मन को सकारात्मक बनाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हो सकता है मैंने कभी कुछ ऐसा छला हो, आज अकाउंट सेटल हो गया।
ये बहुत अच्छी बात है महाराज जी, बहुत ही अच्छी बात है। पुराने चीज को खत्म करो। खत्म करो, अब क्या पीड़ा तो हमने भोग ली जी। अब भोग ली तो अब विष पी लिया तो पचा लो। क्या बात है महाराज जी। पचाने की सामर्थ्य अपने अंदर विकसित करो ना। अच्छा था कि विष नहीं पीते, लेकिन अमृत के छलावे में विष पिया तो भुगतना तो पड़ेगा। उसे नसीहत लो, आगे के लिए वैसी सोच बनाओ। ये संसार है, उसमें ऐसा होगा ही। यहाँ जो अंदर से सजग और सावधान होता है वही अपने रास्ते को प्रशस्त कर पाता है। नमस्ते महाराज जी, बारंबार नमस्ते। जोशी जी जैन पूरे परिवार के साथ में सूत वाला परिवार है, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती अंजू जी छाबड़ा, साथ में दूलिया वाली दादी। मंचासीन सभी महाराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, एक भाव है और एक प्रश्न है। भाव ये है कि आपने इस संस्थान को तीर्थ बना दिया है, तो आज अगर दादाजी होते तो बहुत प्रसन्न होते, बहुत खुशी होती। महाराज जी, प्रश्न ये है कि कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र का आगरा के ताजमहल में जाना हुआ। उधर टिकट काउंटर के पास में कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से थीं कि कदर करनी है तो वक्त रहते कर लेना, कदर करनी है तो वक्त रहते कर लेना, क्योंकि ताजमहल दुनिया ने देखा है, मुमताज़ ने नहीं। महाराज जी, अब प्रश्न यह है कि जीवन में जीवन की, जीवन में जीवन के वक्त की, जीवन में जीवन के लोगों की और जीवन में जीवन के धर्म की वक्त रहते कैसे कदर करें। बहुत सुंदर है। कदर करनी है तो वक्त रहते कर लेना, दुनिया ने ताज देखा है, मुमताज को नहीं। तुम्हारा सवाल है जीवन में जीवन की, जीवन में वक्त की, जीवन के में लोगों की और जीवन में धर्म की कद्र कैसे करें। कुछ मत करो, वक्त की कद्र सीख लो, सबकी कद्र आ जाएगी। जो वक्त को समझ लेता है, समय को पहचाने लेता है, वो सब काम समय के अनुकूल करने में समर्थ हो जाता है। हम लोगों के साथ एक बड़ी विडंबना है कि हम चीज़ों को तभी समझ पाते हैं जब चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाती। जब तक मुंह में बत्ती सी होती, एक भी बार जीभ नहीं जाती, और दांत टूटकर बाहर निकल जाए तो 24 घंटे जीभ वहीं जाती। सब कान भर। सांसें आती जाती है, 24 घंटे हम अनवरत लेते हैं, पर हमें सांसों का मूल्य समझ में नहीं आता। और श्वास कीमती है इसका पता तब लगता है जब श्वास लेने में मुश्किल होने लगती। तो ये एक मानवीय दुर्बलता है। हमें प्रारंभ से जीवन के सत्य को समझना चाहिए। जो जीवन के यथार्थ को जानता है वो चीज़ों का सही अर्थों में मूल्य आंकना सीखता है और वही कद्र कर पाता है। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। अंजू जी छाबड़ा रांची और साथ में कांता देवी जी धुलिया, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में शिवपुरी से डॉक्टर परिणीता जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रश्न हेलो, दोनों गुरुदेव के चरणों में हमारे परिवार का बारंबार नमस्तु नमस्तु नमस्तु, और सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, संसार की राह में, रिश्तों की डोर में बहुत बार हम गलत नहीं होते हैं, हम सही हैं, यह बात साबित करने वाले शब्द हमारे पास नहीं होते। ऐसे समय किस तरह हम संयम रखें? कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर बार अपने आप को सही साबित ही करें। अगर हम कहने की स्थिति में नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं, करने की स्थिति में आ जाएं, चीज़ें अपने आप हो जाए। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, मत दिलाओ विश्वास, लौट आता व्यवहार से। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम सही हैं, हमें करने की ज़रूरत है ताकि दिखे हम सही हैं। हम अपना व्यवहार कुछ ऐसा बना दे कि लोग इस बात को मानने के लिए बाध्य हो उठे कि ये सही है। कहने की क्या ज़रूरत। यदि हम अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं अपने वचनों से, तो कोई उसे अपने तर्कों से काट सकता है,
पर यदि किसी काम को हम अपने व्यवहार से साबित करते हैं तो अकाट्य होता है। तो खुद को हम वचनों से नहीं अपने कर्मों से साबित करें, अपने व्यवहार से साबित करें, वही विश्वास स्थापित है। नमस्ते महाराज जी। शिवपुरी से डॉक्टर प्रणीता जी जैन, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आज अपने बीच में इस सत्र में शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के मुंबई से आदित्य जी पाटनी और साथ में ही अर्पित जी छाबड़ा जयपुर से हैं, वे दोनों तैयार रहेंगे। मुनिश्री के सम्मान करना, मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु और छुलक जी महाराज के चरणों में बारंबार इक्षामी। महाराज जी, कहा जाता है कि बुराई घृणा बुराई से करनी चाहिए, ना कि बुरे व्यक्ति से, या कहा जाए कि बुराई को व्यक्ति से परे देखना चाहिए, पर व्यवहारिक जीवन के प्रयोग में ऐसा देखा नहीं जाता, तो इस चीज़ को कैसे लाएं व्यवहार में? बात बिल्कुल सही है, घृणा बुराई से करना चाहिए। जब तक हम अपने आप को अध्यात्मनिष्ठ नहीं बनाएंगे तब तक ऐसी स्थिति हमारे अंतरंग में नहीं विकसित होगी। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को अध्यात्मनिष्ठ बनाकर अंतरंग में अपने आप को इस प्रकार से मजबूत बनाएं, प्रौढ़ बनाएं, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। नमस्ते महाराज जी। आदित्य जी पाटनी मुंबई से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और चाहूँगा अर्पित जी जैन, वे भी साथ में ही हैं, और इन दोनों के सम्मान के लिए डॉक्टर राजेश जी जैन। बोलो 1108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। सुबोध जी नारायण निगम, नमस्ते। और राजेश जी पारसोम। 108 श्री संधान सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। इच्छा में सुलग जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। पहले सम्मान कर लो। नहीं महाराज, आपका आप लोग तालियां, भारतीय परंपरा है अपनी, आगंतुक। हाँ, शिरोमणि संरक्षक। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अभी बिजनेस में आदमी इतना बिजी रहते हैं और डेली रूटीन कार्य में आदमी, तो अभी जो चतुर्मास में धर्म का कैसे हम टाइम निकाल के हम लोग चतुर्मास में सहयोग हो के आपके साइड से धर्म में लाभ ले सके? महाराज जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। देखो, मेरे राय में व्यस्तता कहीं बाधक नहीं होती, बाधक बनती है हमारी प्राथमिकता। आज तुम घर से यहाँ आए हो, वर्किंग डे में आए हो, काम धाम छोड़ के आए ना? कैसे आए? ऐसा तो नहीं कि आज सुबह से सूरज ने तुमसे कह दिया आज कोई काम नहीं है, चले जा महाराज के पास। ऐसा तो नहीं। हमेशा ध्यान रखना, समय मिलता नहीं, समय निकाला जाता है। आज तुम्हारी प्राथमिकता थी कि आज मुझे जाना है, महाराज श्री के पास जाना है, लाभ लेना है, तो तुम यहाँ आ गए। अगर तुम्हारी ये प्राथमिकता नहीं होती तो तुम अपने रूटीन के कार्यों में व्यस्त रहते। तो लोगों को चाहिए कि चातुर्मास के दिनों में कुछ अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करें, अपने व्यापार व्यवसाय के कार्यों को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि उनमें से कुछ समय निकल सके। दूसरी बात, तुम्हारे जैसे युवा उद्यमियों के लिए मैं ये कहूँगा, आज का समय ऑटोमेशन का आ गया। अच्छा बिजनेसमैन वो नहीं जो 24 घंटे बिजनेस में लगा रहे। अच्छा बिजनेस वो है जो 24 घंटे लोगों को लगाए रहे। जोर से तो बजा, बात समझ में आ रही है? अच्छा बिजनेसमैन वो नहीं जो 24 घंटे लगे रहे, अच्छा बिजनेस वो है जो 24 घंटे लगाए रहे। सिस्टम पे आओ, अपना सिस्टम डेवलप करो। काम करने वाले काम करे, तुम तो केवल मॉनिटर करो। कोशिश करो खुद को केवल नीतिगत निर्णयों तक सीमित रखने की। ऑपरेशन में खुद को इन्वॉल्व करोगे तो मजूर बनकर जियोगे, और अपने को केवल पॉलिसी मैटर तक सीमित कर लोगे, शहंशाह बनकर के जियोगे। जितने सफलतम लोग हैं उनके जीवन में यही दिखता है।
जितने बड़े लोग हैं सबको देखो, मैं करूं क्यों, करने वाले काम करें, एक सिस्टम बना दो, फिर समय ही समय। अशोक जी पाटनी इसके ज्वलंत उदाहरण है। इतना बड़ा कारोबार और साम्राज्य, उसके बाद भी कितना समय देखते हो। जब मैं उनके फैक्ट्री में गया, उनके ऑफिस में गया, पूरा ऑफिस दिखाया, बोला महाराज हम कुछ नहीं करते, हम तो केवल साइन करते हैं। और जब मैं उनके ऑफिस में था तो उनकी टेबल पर इतनी फाइलें थी, तो मेरे कुछ कहने के पहले ही उनने कहा महाराज ये जितनी फाइलें हैं ना, ये मैं जो लोगों को, साधर्मियों को सहायता देता हूँ उनकी फाइलें, एक भी मेरे बिजनेस की फाइल नहीं। और सप्ताह में 2 दिन मैं इनको देखता हूँ, जितनी फाइलें हैं उनको मैं रिकमेंड करता हूँ, सबके पास पैसे जाते हैं, जिनको जो भी है, कईयों को स्कॉलरशिप देते हैं, कईयों को विधवा पेंशन देते हैं, हजारों लोगों को देते हुए, और चिकित्सा के लिए सुविधा देते हैं और देते हैं, और उनका एक बहुत बड़ा रुपया ऐसे कार्य में लगता है। उन्होंने एक जो बात कही, हम कुछ नहीं करते, काम तो हमारे लोग करते हैं, हम तो केवल साइन करते हैं। तुम जैसे लोग उस स्थिति में आ सकते हो। जो एकदम रूटीन वर्क है, जो नीचे के लेवल पर काम करते हैं, उनको तो खुद से काम करना पड़ता है, लेकिन जो ऊपर के लेवल पर आ गए, उन्हें लोगों से काम लेना सीखना चाहिए और प्राथमिकता बदलो। और तुम्हारे जैसे लोगों से मैं कहता हूँ, तुम जैसे बिजनेसमैन हर साल कितनी बार अब्रॉड जाते हो, कितनी बार घूमने फिरने के लिए जाते हो, वहाँ के लिए समय निकलता है कि नहीं निकलता? तुम भले ना जाते हो, हालांकि जाते ही होगे, लेकिन कितनी बार जाते हो? एक एक ट्रिप 8-8 दिन का निकलता है कि नहीं निकलता? हर छुट्टी में घूमने जाओगे, वहाँ के लिए समय, डेली पार्टी में जाने के लिए समय। आज जाकर देखो नाइट लाइफ लोगों की कैसे हो गई। सारे युवा क्लबों में ही रहते हैं, रात के 2-2 बजे घर घुसते हैं, हो रहा है। कहाँ से निकल रहा है उनके लिए समय? लोग ये केवल व्यर्थ राग अलापते हैं कि हम अपने बिजनेस के कारण धर्म से नहीं जुड़ पा रहे हैं। सच्चे अर्थों में धर्म की प्रति उनकी कोई दृष्टि नहीं, उनका रुझान ही नहीं, उनकी कोई प्राथमिकता ही नहीं है। जिसकी प्राथमिकता में धर्म जुड़ जाता है, उसका सबसे पहला कर्म धर्म बन जाता है। सबसे पहला कर्म धर्म बनता है, वो करिए, रास्ता तभी निकलेगा। इसलिए आप और दिनों की अपेक्षा चातुर्मास में मुझे गुरु के दर्शन के लिए जाना है, तो जाना है 4 महीने में कम से कम 4 बार जाएंगे। जाना है तो जाना, अपने आप रास्ता निकल जाएगा। प्रत्यक्ष नहीं जा पा रहे हैं, घर बैठे कम से कम टीवी, हमारे पास टीवी में आता है कार्यक्रम, हमें प्रवचन सुनना है तो सुनना ही है। अब तो और सुविधा है, अपने मोबाइल पे सुन सकते हैं। कैसे भी लाभ लेना है तो लेना ही है। लेकिन जितने लोग टीवी वगैरह पर सुनते हैं, उनको एक सलाह देना चाहूँगा, तुम लोग टीवी पर सुनते कम हो, देखते ज़्यादा हो। देखने का असर नहीं। एक ने मुझसे कहा महाराज हम आपका प्रोग्राम रोज़ देखते हैं। बोले देखते हो इसलिए ऐसे हो, प्रोग्राम देखते हो। हमने कहा देखते हो इसलिए ऐसे हो, सुनते होते तो बदल के आते। इसको देखिए मत सुनिए। देखने और सुनने में क्या अंतर है? बातें करते हुए कार्यक्रम अटेंड करना, खाते पीते करना, वो केवल देखना है जो उसके लिए एक प्रोग्राम है। और एक चित्त होकर शांत भाव से उसे सुनना यानी सत्संग करना है। सत्संग से अंतरंग बदलता है। वर्चुअली सही सत्संग कीजिए तो जितने लोग अभी देख रहे हैं, लाखों लोग देखते हैं, पूरा देश देखता है। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देखती है। आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे लोग हैं जो समय मिला कर के टीवी खोलते हैं। मैं आप सबसे कहता हूँ, इतने दिन से सुनते आ रहे हो, थोड़ी अपनी और पवित्रता बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ। और कार्यक्रम, इस सत्संग का समाधान को एक कार्यक्रम की तरह मत देखें, इसे एक सत्संग की तरह देखें। चाहे संघ का समाधान हो, चाहे प्रवचन हो, यदि आप करेंगे तो व्यापक रूपांतरण होगा
और मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो सालों से घर बैठे सुनते थे एकलव्य की तरह, और उनके जीवन में विलक्षण परिवर्तन घटित हुआ है। वो घटित हो सकता है, उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं, ये प्रयास करें। अर्पित जी छाबड़ा जयपुर, और उसके बाद में अभिषेक जी तोमर सतना से अपने बीच में। महाराज जी, मेरा सवाल है, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब आपके अपने ही आप जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब आपके अपनों से ही आपको मन को ठेस पहुंचती है, फिर भी आप अपने दिमाग को शांत करके और उनके साथ आगे व्यवहार कैरी करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब भी उनसे मिलते हैं तो एक हीन भावना मन में आती है और एक नकारात्मक सोच आती है। उस नकारात्मक सोच को कैसे दूर करें और कैसे उनके साथ एक पॉजिटिव और बेटर रिलेशन मन से, ना कि दिमाग से कैरी करें। आज सुबह का पूरा प्रवचन ही इसी विषय पर था। आज का मूल प्रतिपाद्य था उपेक्षा। जब भी हमें अपनों से ऐसा कुछ मिले तो एक बात सदैव ध्यान रखना, सामने वाला यदि हमारी उपेक्षा करे तो हम उसके प्रति और अधिक उदार बने। हमारा धर्म कहता है वो तुम्हारे लिए कांटा बोए, तुम उसको फूल दो। ये सोचकर कि वो मानसिक रूप से बीमार है, उसे सहारे की जरूरत है। उसके अंदर आग लगी हुई है, उसके ऊपर करुणामृत के सिंचन की आवश्यकता है। मुझ में समझ है, मुझ में शक्ति है, तो क्यों ना मैं उसकी बात को समझूं और झेलूं, और वो मेरे प्रति जितना नकारात्मक हो मैं उसके प्रति उतना अधिक सकारात्मक बनूं। ये दृष्टिकोण अपने अंदर जगा ले। भावना योग ये क्षमता विकसित करेगा, ये शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा। और मैंने इन्हीं सब दुर्बलताओं को दूर करने के लिए विगत दिनों अपने प्रवचन श्रृंखला में ये बातें रखी। भावना योग से नकारात्मकता का हल चल रहा है। अवर्ण पर 20 प्रवचन हुए, उनमें इन 20 प्रकार की दुर्बलताओं की चर्चा हुई। आप पर 15 हो गए, 15 प्रकार की दुर्बलताओं पर चर्चा हुई। ई पर 3 हुए ना, और अभी ऊपर चल रहे, आज तीसरा प्रवचन हुआ। अभी मुझे लगता है 10-12 दिन अभी इसी क्रम पर चलेगा। एक एक अक्षर से एक एक शब्द हमारे जीवन की अनेक दुर्बलताओं को दूर करने का रास्ता बताते हैं। तो हम इन्हें अच्छे से सुने, इन पर मंथन करें, मनन करें, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। मध्य क्रम में मैं एक सूचना आप सबको जरूर देना चाहूँगा। अभी भैया जी ने जो बात कही, आने वाले दशलक्षण के दिनों में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन है। हर वर्ष शिविर लगता है और लोग पहले से प्रतीक्षारत रहते हैं कि दशलक्षण में शिविर लगे और हम पहुँचे। इस बार भोपाल वासियों का ये सौभाग्य है कि ये शिविर आपके नगर में लग रहा है। प्रायः भोपाल के काफ़ी लोग आते हैं, पर मैं पूरे देश के लोगों से कहूँगा इस शिविर में आप अपना जल्दी स्थान आरक्षित करा ले, क्योंकि आप सबको पता है अंत में हर साल हमें रोकना पड़ता है। पहले आएंगे तो पहले पाएंगे। इस व्यवस्था को आप साथ लेकर के चले ताकि आप वंचित होने से बच जाएं। ये 10 लक्षण के 10 दिन जीवन को विलक्षण बना सकेंगे। आप 10 दिन गुरुओं के साथ रहेंगे तो सारे संकल्प विकल्प से मुक्त होकर जीवन को एक नई दिशा देंगे, जहाँ सुबह से सोने तक एक अलग दिनचर्या होगी। तो 10 लक्षण का जिन्हें भी लाभ उठाना है जरूर ले, युवा वर्ग विशेष रूप से लाभ दे। इसके साथ ही एक दूसरा उपक्रम आने वाले 27 जुलाई से यहाँ प्रारंभ होगा। वो प्रवचन की श्रृंखला में ही भावना योग पर चर्चा होगी, जो भावना योग का एक ऑनलाइन शिविर होगा। घर बैठे जितने भी लोग भावना योग के बारे में जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, अभी भावना योग पर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन भावना योग के एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम उसमें होगा और उसका आधार होगा फील टू हील भावना योग का विज्ञान। इसमें कुल 24 अध्याय हैं, जिसमें 1 से 13 अध्याय तक के ऊपर विवेचना इन
8 दिन के शिविर में होगी। तो आप सब उसका लाभ लें, पुस्तकें आप सब जरूर मंगा लें, पुस्तकें आपके पास होगी तो आपको लाभ होगा। जो भी लोग सुन रहे हैं वे घर बैठे भी पुस्तक मंगा सकते हैं। 8-10 दिन में पुस्तकें आपके यहाँ पहुँच सकती है, और जो यहाँ है वे यहाँ भी लाभ ले सकते हैं। आप पुस्तकें संपर्क करके पूरे डिटेल प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है, आप वहाँ से उसका लाभ ले सकते हैं। भावना योग के लिए आप लाभ लें, घर बैठे लाभ लें। हम कोशिश करेंगे डिजिटल फॉर्म में भी ये पुस्तक आप लोगों तक पहुँचे, लेकिन आप टेक्स्ट के रूप में पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी और प्रभावी होगी। स्क्रीन से आप अपने आप को जितना दूर रखें उतना आपके लिए लाभप्रद होगा, उससे आप बार बार उसे दोहरा भी सकेंगे। आप लाभ लें। और दशरक्षण के शिविर में जो श्रावक संस्कार शिविर है, इसमें जो भी लोग अपनी सहभागिता देना चाहते हैं शीघ्रातिशीघ्र अपना पंजीयन कराएं। ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था भैया जी ने आपको बताई है। मैं तो चाहूँगा यहाँ पर भी जो उसका पंजीयन कराना चाहे और गुणायतन में भी जो पंजीयन कराना चाहे ऑफलाइन, उसकी व्यवस्था हर वर्ष की तरह आप बना सकते हैं। आप खुद जुड़े, औरों को जुड़ने की प्रेरणा दें, ताकि ये आप सबके जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का व्यापक आधार बन सके। अभिषेक जी तोमर सतना से अपने बीच में भी अपना प्रश्न करें। उससे पूर्व जैसा अभी पूज्य गुरुदेव ने बताया, तो आप लोग मुनि प्रमाण सागर.net और साथ में ही प्रमाणिक ऐप, इन दोनों पर ये फार्म उपलब्ध है। और आप ऑनलाइन सब सुन रहे हैं, जितने भी श्रोता देश और दुनिया में, वे सभी आज ही आप वह फार्म फिलअप करें, ताकि आपका नाम उस शिविर में आ जाए। ऐसा ना हो कि लास्ट में आपको फिर चेक और जेट लगाना पड़े। हालांकि लगता नहीं है, लेकिन फिर भी स्थान सीमित हैं। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर भी फार्म आपका चल रहा है। आप संपर्क सूत्रों पे संपर्क करके आज ही अपना स्थान आरक्षित करवा लें, जिससे समुचित व्यवस्था यहाँ की समिति द्वारा किया जा सके। और ऑफलाइन के लिए जैसा पूज्य श्री ने बताया कि गुणायतन में भी फॉर्म उपलब्ध हैं और यहाँ पर भी फॉर्म उपलब्ध हैं। आप उन फॉर्म को ऑफलाइन भी भरकर यहाँ पर जमा करा सकते हैं। काउंटर पर फॉर्म कल से उपलब्ध हो जाएंगे ऑफलाइन वालों के लिए। और जो पुस्तक बताइए फील टू हील, भावना और विज्ञान, और जिस पर आगामी अभी जो शिविर लग रहा है, उसमें वह पुस्तक आपको ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी है। आप अवश्य ले लें। उसकी प्रतियां जितनी चाहें उतनी आप मंगा सकते हैं। प्रमाणिक ऐप और मुनि प्रमाण सागर.net दोनों पर उसका भी फार्म उपलब्ध है। आज ही आप उसको भी अप्लाई करके तुरंत मंगवा लें, ताकि जो पूज्य महाराज श्री द्वारा जो आपको दिशा निर्देश मिलेंगे, उस अनुसार आप भी वह भावना योग अपने जीवन में उसके द्वारा रूपांतरण ला सकते हैं। अभिषेक जी तोमर अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में बंधुओं, बाप पिताजी और पुत्र का एक ही साथ दोनों का जन्मदिन पूज्य गुरुवर के अनन्य भट्ट सचिन जी शुभ जी जैन इंदौर तैयार रहेंगे। सादर चरणस्पर्श महाराज जी। मेरा नाम अभिषेक तोमर है। मैं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ, और मेरा प्रश्न आपसे ये है, जब मैं विद्यार्थी शब्द बोलता हूँ तो मेरे मन में प्रश्न आता है कि विद्या क्या होती है। और बचपन में एक सूक्ति मैंने पढ़ा रहा कि विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या से हमें विनम्रता प्राप्त होती है। लेकिन जब मैं आज के परिस्थिति में जो अध्ययन कर रहा हूँ और उसमें विचार करता हूँ कि जो हम स्टडी कर रहे हैं उससे विनम्रता तो नहीं आ रही, उससे ज़्यादा हम लोग गुस्सैल हो रहे हैं, और हम लोगों के अंदर मतलब गुस्सा आ रहा, विनम्र हो रहे हैं, वहाँ पर चिड़चिड़ापन आ रहा। तो जो अभी करंट की एजुकेशन सिस्टम है, जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्या वो विद्या है या वो विद्या नहीं है? तो विद्या को हम कैसे पहचाने और विद्या और अविद्या में भेद कैसे करें महाराज जी? बहुत अच्छा सवाल। देखो, विद्या क्या है? विद्या वह विधा है जो हमें जीवन की कला सिखा दे। क्या बोल रहा हूँ? विद्या वह विधा है जो हमें जीवन की कला सिखा दे, जो हमें जीवन के मर्म का बोध करा दे। विद से विद्या बना है। विद अर्थात अंदर का ज्ञान। आज विद्या की जगह एजुकेशन शब्द आता है, जो शिक्षण से संबंधित है। और ये शिक्षा आज के युग में
पूरी तरह अर्थकरी हो गई। हमारे देश की अवधारणा थी साविद्या या विमुक्ति। वही विद्या है जो हमें दोष, दुर्गुणों और दुर्बलताओं से मुक्त करा दे। आज अवधारणा बदल गई, साविद्या या अर्थोपलब्धे। वही विद्या है जो हमारे अर्थ उपलब्धि का कारण बने। जब जब विद्या अर्थकरी हुई है तब तक वो विनाशकारी हुई, और जब विद्या मुक्ति से जुड़ी है वो हमारे लिए कल्याणकारी हुई। यथार्थ है विनय से ही विद्या की प्राप्ति होती है। वर्तमान में पूरा सिस्टम बदला है, इसलिए विद्या अभिमान का कारण बन गया, क्योंकि हमें वो बातें सिखाई नहीं जाती। हम उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहाँ हमें प्रारंभ में ही सिखाया जाता था सत्यम वद धर्मम चर। अब सत्य और धर्म की बात तो एक तरफ हो गई, अब तो केवल एक ही बात है, कैसे अधिक से अधिक लोगों को बेवकूफ़ बना सको और कैसे अधिक से अधिक पैसा कमा सको। ये दृष्टिकोण जब हावी होता है तो हमारा ज्ञान अपने मूलभूत स्वरूप से भटक जाता है। तो महाराज जी, जैसे जो अभी का समय है तो हम विद्यार्थी लोग कैसे भेद करें विद्या अविद्या में, एजुकेशन सिस्टम? देखिए, विद्या और अविद्या के भेद को तभी किया जा सकता है जब आप संस्कार युक्त शिक्षा लें। दुर्भाग्य है कि आज के शिक्षा संस्थानों में टीचर्स हैं, गुरु नहीं। शिक्षकों में जब तक गुरु भाव प्रकट नहीं होगा तब तक विद्यार्थियों में विद्यार्जन की क्षमता विकसित नहीं होगी। वे सूचनाओं को ग्रहण कर पाएंगे, ज्ञान का अर्जन नहीं कर पाएंगे। तो ज्ञान अर्जन करें, गुरु से ज्ञान प्राप्त करें। और शिक्षकों में जब तक गुरु भाव न जगे, विद्यार्थी अगर शिक्षकों में गुरु का रूप देखने लगे तो भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अभिषेक जी के लिए। और उसके बाद में अपने मित्र सचिन जी शुभ जी जैन इंदौर से वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में ब्रह्मचारी अविनाश भैया जी भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री, और छुंदक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरी ये शंका है कि हम लोग अच्छे काम कैसे करें और बुरे कामों से कैसे बचें? पहले तो मैं चाहूँगा ये दोनों पिता पुत्र बड़े लगनशील, समर्पित, और मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही सुन के कि आज दोनों का जन्मदिन है। मैं चाहूँगा इन दोनों का आज एक साथ सम्मान कर दे। हाँ, जोरदार। अब अपना सवाल करो, फिर से बोलो शुभ। हाँ, सवाल बोलो फिर से। मेरी ये शंका है कि हम लोग अच्छे काम कैसे करें और बुरे कामों से कैसे बचें? बहुत अच्छा सवाल है, एक छोटे से बच्चे का सवाल। अच्छे काम कैसे करें और बुरे काम से कैसे बचें? हमेशा अच्छे काम को अपने लिए कल्याणकारी मानो और बुरे काम को अपने लिए अहितकारी मानो, और मन में एक भावना भाव, मुझे अच्छा काम करना है और बुरे कर्म से बचना है। बार बार इसे दोहराओगे, मुझे अच्छा काम करना है, बुरे कर्म से बचना है, मुझे अच्छा काम करना है, बुरे कर्म से बचना है, तो धीरे धीरे अच्छे काम में रुचि आएगी, बुरे काम से बचेंगे। गुरुओं के समागम से, धर्म के अध्ययन से, प्रवचनों के सुनने से भी अच्छा काम करने का उत्साह जगता है और बुरे काम से बचने का भाव। ठीक है। भोपाल नगर के आपके गौरव ब्रह्मचारी अविनाश भैया जी अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची मंत्री गुणायतन तैयार रहेंगे। महर्षि जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में क्षामी। महर्षि, जब हम अपने से बड़े आचार्य परमेष्ठी अथवा उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, मुनिराजों के अथवा छुल्लक जी इलक जी महाराज जियों के दर्शन करते हैं तो उसमें महर्षि हम लोगों के भाव की शुद्धि किस प्रकार से होना चाहिए? मुनिराज छुल्लक इलक के दर्शन करते समय क्या भाव होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। साधुओं के दर्शन करते समय सबसे पहले मन में सादगी होनी चाहिए। दूसरी बात, एक धारणा बननी चाहिए कि हम किसी सामान्य व्यक्ति के चरणों में नहीं, एक साधु महात्मा की शरण में आए। उनके चरणों में हम उनसे
ज्ञान और वैराग्य का पाठ पढ़ने आए हैं, दुनियादारी के लिए नहीं। जब इस भाव के साथ उनके चरणों में बैठेंगे तो हम उनसे वह प्राप्त कर पाएंगे जो उनके पास है, और उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा और वो हमारे जीवन में व्यापक बदलाव घटित करेगा। नमस्ते महाराज। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, और उसके बाद में अविनाश जी जैन पत्रकार है। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, सब क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, दोनों तरफ से रिश्ते निभाए जाने से रिश्ते कामयाब होते हैं, लेकिन किसी इंसान को एक ही तरफ से रिश्ता निभाना होता है तो इंसान उस रिश्तों को निभाने में कैसे कामयाब हो? बहुत अच्छा सवाल है। रिश्तों में कामयाबी तभी होती है जब दोनों तरफ से निभाया जाए, पर यदि एक ही तरफ से निभाना हो तो उसमें भी कामयाबी कैसे हो? बड़े आसान तरीके से हो सकता है। सामने वाले को भूल जाए और अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहे। वो क्या कर रहा है, मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं, मुझे क्या करना है इसका मुझे स्मरण रखना। वो मुझे ना अपनाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, पर मैं उसे अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये लक्ष्य रखें। सामने वाला मुझे अपनाए ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं उसे अपना बनाऊं इसकी सामर्थ्य मुझ में होनी चाहिए। वो हम विकसित करें, हम अपने कर्तव्य का अनुपालन करें। जब निभाना ही है कोई दिक्कत नहीं, एक तरफा सही। और एक बार ऐसा हुआ, दो भाई थे, दोनों में बड़ा प्रेम था। किसी बात को लेकर दोनों में अनबन हो गई। अनबन होने पर एक ने कहा हम साथ नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। दूसरे ने अत्यंत विनम्रता से कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है, हम अलग हो जाते हैं। बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक। दो मकान थे, एक बड़ा था एक छोटा। बोले बड़े में मैं चले जाता हूँ, छोटा तुम ले लो। बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। जो बोला जैसी तुम्हारी इच्छा। अब उनके पास एक सोने का कटोरा था। बोला अपने पास एक सोने का कटोरा है, इसको मैं रख लूँ? जैसी तुम्हारी इच्छा। बोले मैं रख लूँगा तो लोग बाद में तुम कहोगे तुमने ही रख लिया, मैं तुम्हें दे देता हूँ। बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। बोले ऐसा कैसे होगा, मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम कहोगे जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम रख लोगे? ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। इस कटोरे को आधा आधा कर लेते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा। बोले आधा आधा कटोरा बना लेंगे ना, तुम्हारे काम का आएगा ना मेरे काम का होगा। बोले कह दिया ना जैसी तुम्हारी इच्छा। तो उसने कहा क्या तुम लड़ना नहीं चाहते? बोले मैं लड़ना नहीं चाहता, तुम्हारी जैसी इच्छा तुम वैसे रहो। उसने कटोरा को एक तरफ किया। बोले छोड़ो, हम दोनों साथ रहेंगे। एक तरफा प्रेम, एक तरफा रिश्ता इस तरीके से भी निभाया जा सकता है। हम लोग कहते हैं कि एक तरफा है, अरे एक तरफ का पाया ठीक हो तो 50% प्रॉब्लम तो शांत हो सकती है, और जब 50% प्रॉब्लम शांत हो जाए तो 50% तो टॉलरेट किया ही जा सकता है। और किसी बीमारी को 50% क्योर कर लेना तो स्वस्थ होने का लक्षण है। हम लोग कहते हैं, मैं सभी से कहूँगा सामने वाले पर आरोप लगाने की अपेक्षा अपना अंतरावलोकन करना शुरू करो, खुद को सुधारो, आधी समस्या अपने आप दूर होगी। और जब आधी समस्या तुम्हारी तरफ से दूर होगी तो सामने वाला भी सुधरेगा, पूरी समस्या दूर हो जाएगी, जीवन बेहतर बन जाएगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सारी जी महाराज की